तो उन्होंने जो कहानी सुनाई, एक नदी किनारे दो हंस रहते थे। उस नदी में वह पानी पिया करते रहते थे। वहीं एक कछुआ रहता था, मुनि सुब्रतनाथ का चिन्ह। क्या होता है वो? हासू, आमे, आमे, हाँ हाँ, आप समझ गए। आप तो कछुआ, कच्छप, वो रहता था। अब क्या हुआ, ये सब उड़ करके मानसरोवर पर जा रहे थे। तो उसने कहा, कछुआ ने, हमें भी ले चलो। बोले, तुम इतने धीमे धीमे चलते हो, हम तुम्हें कैसे ले चलेंगे? जैसे आप लोग हमसे कहते हो, महाराज जी हमें ले चलो, हमें ले चलो, हमें ले चलो, हम कैसे ले जाए? तुम्हारी चाल कहाँ है, हमारी चाल कहाँ है? हैं? हर पल तेरे साथ रहूँ मैं, ऐसे कैसे साथ रख लोगे आप? बहुत कठिन है। लो कहते जिया दिया जीवन भर का साथ, और एक कदम नहीं चलते, लिए हाथ में हाथ। ऐसे कैसे साथ दोगे जीवन भर का? तुम असंयमी, हम संयमी, कैसे काम बनेगा? संयम लो, तब इस भाव में और परभव में साथ में चलो, तब काम बन सकता है। तो दोनों हंसों ने कहा, ले तो चलते हैं हम, पर याद रखना आपको वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। बोले कैसे? एक लकड़ी लेते हैं, एक तरफ हम पकड़ते हैं, एक तरफ दूसरा हंस पकड़ता है, बीच में तुम मुंह पकड़ करके, मुंह से पकड़ के लकड़ी, और हम लोग उड़े तो पकड़े रहना, बस उड़ते चले जाना। ठीक है, पर ध्यान रखना रास्ते में किसी की मत सुनना, और खुश भी नहीं होना, कुछ भी नहीं करना। बोले ठीक है, मैं चल रहा हूँ। उन्होंने उड़ना शुरू किया, उसने बीच में पकड़ा, चलते गए चलते गए चलते गए। अरे एक गांव में पहुंचे, खूब सारे बच्चे कहने लगे, अरे वह जादू जादू जादू, कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है। बेचारा कुछ नहीं बोला, पहली बार उड़ रहा था, बड़ा आनंद भी आ रहा था, पर लोग जो वाही वाही कर रहे थे, अच्छी तो लग रही थी, पर कुछ नहीं, मना किया है, बोलना नहीं है। अब दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव में भी सब चिल्लाने लगे, अरे वाह कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है। बहुत 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 कोशिश करके उसने बोला नहीं, लेकिन तीसरे गांव में पहुंचे, अरे भैया कछुआ कहाँ से उड़ता आ रहा है, बड़ा ये और वो। अब उससे रहा नहीं गया, बोले हम भी, बस हम भी कहा और राम से नीचे लग गया। ये है वाणी का संयम। समझ रहे ना? उस समय मौन रहना ही अच्छा है। आप एक क्षण मौन नहीं रह पाओगे तो क्या करोगे? लोग वाही 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 करेंगे, जब तुम धर्म मार्ग पर अच्छा करोगे उस समय आप मौन रहो, बोलो मत, हम तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा मत कहो, वरना धड़ाम से गिरोगे। जब तक चतुर्मास पूरा ना हो जाए तब तक कोई प्रशंसा करे सुनना मत। एक कछुआओ, बीच में मत बोलना, मैं तुम्हें लेकर के उड़ रहा हूँ। बीच में कोई कहे अरे सब लगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कहना नहीं अभी कुछ नहीं बोलो, अभी तो चलते चलो, आगे बढ़ते जाना है। जब तक मानसरोवर नहीं पहुँच जाओ तब तक बोलना नहीं, शांति से चलना। समझे? वाणी पर क्या रखना है? संयम। जो वाणी पर संयम रखता है। एक कहानी सहज लगती थी पहले, लेकिन जब आचार्य भगवान ने सुनाई तब लगी इस कहानी तो बहुत मार्मिक है। यानी अपने जीवन का उत्थान पतन भी कभी कभी वाणी पर आधारित रहता है। इसलिए वाणी को भी, जिह्वा इंद्री को भी हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। जीवन को पवित्र बनाने के दो तरीके हैं, एक मन को और एक जिह्वा इंद्री को बस में कर लो। यदि आपके वचन बस में हो गए, आपका हृदय बस में हो गया, तो दुनिया में आपका कोई दुश्मन रहेगा ही नहीं, क्योंकि